हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, डी सीरीज़ की वोकैब लेकर आए हैं। इससे पहले ए बी एंड सी सीरीज़ की वोकैब कवर हो चुकी है। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से। ओके, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक कीजिए। साथ ही हम आपके लिए आज क्या लेकर आए हैं, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम फ्रेजल वर्ब करवाइए, तो हम आज आपके लिए फ्रेजल वर्ब्स भी लेकर आए हैं। ओके, और सेंटेंस कंप्लीशन हमारे वैसे ही चलते रहेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज डॉग्ड। डॉग्ड या फिर डॉगमेटिज्म का मीनिंग क्या होता है? देखिए, आपने सुना होगा कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती है ना। तो वो क्या होता है, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती क्योंकि वो जिद्दी होता है, वो अपनी बात से कभी भी नहीं हटता है ना। तो डॉग्ड का मतलब डिटरमाइंड होना, निश्चय जिसने कर लिया। स्टबन है, जिद्दी है, स्टबनली जिद्दी। प्रिजर्विंग मतलब पहले से जो एक चीज़ को ही फॉलो करता है, जो उससे हटता नहीं है, जिद्दी है, उसको बोलते हैं डॉग्ड। ओके, तो आप डॉग्ड कैसे याद कर सकते हैं? कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती। ओके, सिनोनिम्स देखिए, डिटरमाइंड होना, ऑब्वियस सी बात है, जिद्दी होना। टिनेशियस, जो जिद्दी है। इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, ठीक है, जो पर्सन किसी की बात नहीं मानता। स्टबन है, ऑब्स्टिनेट है, ठीक है, ऑब्ड्यूरेट है। सारे सिनोनिम्स आपने किए थे, स्टबन के, एडामेंट के, जिद्दी होना। ओके, एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स में क्या कहेगा? डोसाइल, हमने कल भी वर्ड किया डोसाइल। डोसाइल कौन होता है? जो मीक है, जो पर्सन किसी की बात को फॉलो कर लेता है, मान जाता है। एमिएबल है, फ्रेंडली है। कंप्लाइसेंट है, किसी की बात को कंप्लाई कर लेता है। जेंटल पर्सन है, ऑब्वियस सी बात है। या फिर आप बोल सकते हो सबमिसिव है, सबसर्वाइल है ना, जो किसी की बात को मान लेता है। ईल्डिंग है, मैनेजेबल है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? जो जिद्दी है, पर्टिनिशियस होना, स्टबन होना, एटामेंट होना, रूड होना, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, किए थे सारे वर्ड्स हमने। ओके, अगर किसी को भी सिनोनिम्स इसके सारे लर्न हैं तो मुझे सारे सिनोनिम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, सेंटेंस देखिए, द फियर दैट ही हैड फॉरगॉटन समथिंग इम्पॉर्टेंट डॉग्ड हिम ऑल द वे होम। कहता है कि ये डर कि वो कुछ इंपॉर्टेंट भूल गया। डॉग्ड हिम, एक तो डॉग्ड का मतलब होता है जिद्दी होना, और एक डॉग्ड का मतलब तो डराना, एक मन में डर होना। डॉग्ड हिम ऑल द वे होम, उसको बस उसके माइंड में वही खड़कता रहा और कुछ उसको लगा ही नहीं, ठीक है। तो वो फियर को क्या करता रहा? डॉक्ट करता रहा। ओके, तो चलते हैं हम आगे वर्ड पे। उससे पहले अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना। आज आपको बहुत अच्छे से पिक्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू फ्रेजल वर्ब्स करवाई जाएंगी, और जैसे ही वो फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे उनकी। ओके, कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेजल वर्ब से। ओके, सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज डॉगमेटिक। क्या वर्ड है? डॉगमेटिक। अभी ये डॉगमेटिक मतलब डॉगमेटिज्म होना, अपना ओपिनियन रखने वाला, जिद्दी है। बायगट, कट्टर, एक ही चीज़ को फॉलो कर रहा है। डिक्टेटोरियल है, एक ही चीज़ पे अपना अब होता है हमने वर्ड किया था डिक्टेटरशिप, जो अपने रूल्स चलाना चाहता है। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी होना, ऑब्ट्यूरेट होना, स्टबन होना, डॉक्ड भी आप कह सकते हैं। ओके, एंटोनिम्स देखिए, वही एमिकेबल, एमिनेबल, फ्लेक्सिबल है, मैनेजेबल है, ओबीडियंट है, सबमिसिव है, डोसाइल है, मीक है ना। वही सेम वर्ड है, फर्स्ट का सिनोनिम ही है। सेंटेंस देखिए, द ओल्ड प्रोफेसर वॉज डॉगमेटिक इन हिज व्यू। जो पुराना प्रोफेसर था वो अपने व्यू में डॉगमेटिक था, यानी वो चाहता था कि सबका मेरे अकॉर्डिंग होगा ना। एंड वुड नॉट एडमिट एरर इवन व्हेन हिज मिस्टेक्स वर क्लियर। कहता है कि वो मतलब किसी की भी एरर को एडमिट नहीं कर सकता था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डॉल्ड ड्रम। क्या वर्ड है? डॉल्ड ड्रम। देखिए, डॉल्ड ड्रम का मतलब क्या होता है? जब हम बहुत सैड हो जाते हैं। ओके, जब हम क्या हो जाते हैं? जब हम सैड हो जाते हैं तो हम बोलते हैं डॉल्ड ड्रम में होना। क्या होना? डॉल्ड ड्रम में होना। ओके, तो डॉल्ड ड्रम का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन में होना, उदासी होना किसी चीज़ में, उसे कहेंगे डॉल्ड ड्रम। अपैथी, फीलिंग्स नहीं है। इन द ब्लूज, आपने इडियम सुना होगा, है ना। इन द ब्लूज, जब हम रो रहे हैं, क्योंकि पानी क्या होता है? ब्लू होता है, तो इन द ब्लूज पानी निकलेगा, रोएंगे तो इन द ब्लूज मतलब सैड होना। बोर्डम में होना, वही बोर हो चुके हैं, सैड हो चुके हैं, बिल्कुल नर्वस सा फील कर रहे हैं। डिजेक्शन, डिजेक्ट, डिजेक्ट होना क्या होता है? बिल्कुल जब हमारा माइंड काम ही नहीं कर रहा, बहुत सैड से डिजेक्शन मोड में। डिसइंटरेस्ट, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। एन्यूई,
वही बॉर्डम हो चुकी है, बहुत बोरिंग है, लाइफ में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। ग्लूमीनेस होना, सैडनेस होना, ग्लम होना, ठीक है। तो डोल्ड्रम मतलब सैडनेस, डिप्रेशन, ओके। एंटोनिम्स गेनेस, ह्यूमर, जब हम अपने ही उसमें एक्साइटिंग वे में रहते हैं, ह्यूमर रखते हैं, तो उसको इसका एंटोनिम कर लेंगे। या फिर आप बोल सकते हैं हैप्पीनेस, ओके। हैप्पीनेस भी इसका एंटोनिम हो सकता है, ओके। चलिए सेंटेंस, ड्यू टू इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट देयर आर डॉल्ट्रम्स एवरीवेयर इन द सोसाइटी। क्योंकि गवर्नमेंट का एटीट्यूड बिल्कुल उदासीन हो चुका था, वो लोगों की क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं रही थी, बिल्कुल इनडिफरेंट थी उनसे। तो इस कारण सोसाइटी में हर जगह क्या थी, उदासी थी, निराशा थी, डॉल्ट्रम था, ओके, डिप्रेशन था वहाँ पे। चलें आगे। अच्छे हैं ना आज के वर्ड्स? अगर आप इन वर्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज डॉलफुल। सेम वही वर्ड है, डॉलड्रम एंड डॉलफुल, दोनों का मीनिंग सेम है, सोरोफुल, ओके। क्या होना, उदासी होना, जब हम डिजेक्टेड हो चुकी हैं, डिप्रेशन आ चुका है, ग्लूमी है, ग्लम है, सैडनेस है, ठीक है, बॉर्डम है, उन सबको बोलेंगे डॉलफुल, ओके। तो डिजेक्टेड होना, डिप्रेशन या डिप्रेस्ड होना, ग्लूमी, ग्लम, ठीक है। लेमेंट क्या होता है, लेमेंट जब किसी की डेथ हुई थी तो लेमेंट है ना, मातम छा जाना। लुगुब्रियस बहुत अच्छा वर्ड है, अभी याद कर लेना, लुगुब्रियस, ओके। लुगुब्रियस का मतलब भी क्या होता है, जब हम सैड हैं, अपसेट हैं। मोurnफुल वही निराशा और मातम, किसी की डेथ पे मोurnफुल पोएम्स होती हैं। मेलंचली मतलब सैड, ओके। तो इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, सैडनेस, ओके। एंटोनिम्स देखिए, चीयरफुल खुश, इलेटेड खुश, हैप्पी, जॉयफुल, ब्लिसफुल, है ना। सभी का मीनिंग क्या होता है, खुश खुश, खुश मिजाजी पर्सन, ओके। सेंटेंस देखिए, आफ्टर द मर्डर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली देयर इज डॉलफुल एनवायरनमेंट। कहता है जब जब उस फैमिली के हेड की डेथ होगी, उसका मर्डर हो गया, तो एनवायरनमेंट में कैसा कैसा एनवायरनमेंट बन गया था वहाँ पर, डॉलफुल एनवायरनमेंट बन गया था। जैसे आप सभी को पता है कल सुशांत सिंह राजपूत की डेथ होगी, तो अब उसके बाद टीवी इंडस्ट्री में कैसा एनवायरनमेंट है, वहाँ पर डॉलफुल एनवायरनमेंट है। उसके सुसाइड के बाद कैसा एनवायरनमेंट हो चुका है, डॉलफुल यानी सोरोफुल, दुखी, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज डॉर्मेंट। कर चुके हैं आप काफ़ी बारे वर्ड, डॉर्मेंट होना, डोजी फील करना, है ना, यानी आलसी, सुस्त, ठीक है। तो डॉर्मेंट मतलब स्लीपिंग, टेम्परेरी इनएक्टिव, जो इनएक्टिव है, सुस्त है, लेजी है, लेथार्जिक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट। तो लेथार्जिक होना, ठीक है, लेजी कह सकते हैं आप, लेटेंट भी बोल सकते हैं, कोमाटोज, कोमा में चला गया, ऐसे याद कर लो, कोमाटोज, कोमा में चला गया तो सुस्त हो गया। हिबरनेटिंग है यानी वो इनएक्टिव है, हिबरनेटिंग क्या होता है, इनएक्टिव होना। डोजी फील कर रहे हो, एक्टिवनेस नहीं है, ओके। इम्पैशनेट भी आप कह सकते हैं, ओके। चलिए एंटोनिम्स देखिए, एक्टिव होना, अवेक जगे रहना, अवेयर रहना, कॉन्शियस होश में रहना, जिसमें एक्टिविटी है काफ़ी, जिसमें काफ़ी एक्टिव है जो पर्सन, ओके। एजाइल, एजिलिटी होना, एजाइल होना भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। सेंटेंस देखिए, द कंट्री इज होम टू बोथ द इनएक्टिव एंड डॉर्मेंट वोल्केनोज एंड इट इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक। कहता कि हमारे यहाँ पर जो इनएक्टिव और डॉर्मेंट वोल्केनोज बहुत है ना, और इसी कारण अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है। प्रोन टू यानी इस चीज़ के लिए अपने बोलते हैं ना, प्रोन टू यानी उपयुक्त होना किस चीज़ के लिए, या फिर किसी चीज़ के लिए ज़्यादा आप बोल सकते हो, इसके लिए क्या वर्ड बोल सकते हो, लाइक हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ इसको जल्दी हो जाएगी, है ना। कोई किसी की इम्यूनिटी पावर वीक होती है तो हम बोलते हैं प्रोन टू है, ये तो प्रोन टू डिसीज़ है, तो यानी वल्नरेबल होना एक तरह से, ओके। तो प्रोन टू अर्थक्वेक्स हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज डॉटेज। किया था हमने, डॉट 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 कब आ जाते हैं लाइफ में, जब ओल्ड एज हो जाती है ना। ये हमारी हार्ट बीट चल रही है और एकदम से ऐसे डॉट 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 या फिर सीधी लाइन हो जाती है, यानी क्या हो गया, जब ओल्ड एज आने के कारण हम कोई पर्सन सठिया जाता है ना। तो कहता है फीबल माइंडनेस, माइंड जब काम करना कम कर देता है, क्यों, ओल्ड एज के कारण, उसको बोलते हैं डॉटेज। तो डिक्रैपिट्यूड होना, डायलैपिडेशन होना, किए थे हमने डी सीरीज में वर्ड्स पहले, काफ़ी टाइम पहले। फैट्यूटी होना, फैट्यूटी मतलब क्या होता है, बुढ़ापा आना, ठीक है। इम्बेसिलिटी बुढ़ापा आना, इन्फर्मिटी फर्म नहीं रह रहे, सेनिलिटी हो, सेनाइल बन चुके हो, फीबलनेस आ चुकी है, डायलैपिडेशन हो चुका है, ओके, डिक्रैपिट्यूड हो चुके हो, यानी ओल्ड एज के कारण वीकनेस आ गई है, ओके। चलिए एंटोनिम्स देखिए, चाइल्डहुड बचपन, स्ट्रेंथ, यंगनेस, यूथफुलनेस,
ताकत होना, ओके, स्ट्रांगनेस होना। सेंटेंस देखिए, द विक्टर्स मीन वाइल हंग ऑन टू पावर लॉन्ग इन टू देयर डॉटेज, ओके, डॉटेज के कारण वो क्या थे, विक्टर से हंग ऑन टू द पावर, ओके। तो चलिए हम चलते हैं आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फ्रेजल वर्ब्स को। आई होप आपको वर्ड्स अच्छे लगे होंगे। तो अब हम चलते हैं फ्रेजल वर्ब्स की ओर, ओके। देखिए फ्रेजल वर्ब्स आपको कैसे करवाई जाएंगी। मैं आपको एक फ्रेजल वर्ब दूंगी, ओके। आपको मुझे क्या बताना है, आपको मुझे सबसे पहले कमेंट करके इसका मीनिंग बताना है, ठीक है, कि इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है, ओके। फिर मैं क्या करूँगी, मैं आपको उसके लिए एक पिक भी दिखा दूँगी। आप उसके चलते पिक को देख के भी मुझे बता सकते हैं कि इस पिक्स के थ्रू या इसके थ्रू आप क्या इसका मीनिंग बता सकते हैं, ठीक है, जिसमें पिक्स अवेलेबल होंगी आपके लिए। और फिर मैं आपको उसका मीनिंग बताऊँगी, उसका सेंटेंस में यूजेस बताऊँगी, ओके। तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब आपके सामने है ब्रेकअप। तो मुझे बताइए ब्रेकअप का मीनिंग क्या होता है। यस, टू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रेकअप। बताइए। आज हम जो फ्रेजल वर्ब्स करेंगे वो बनी होंगी ब्रेक से, ओके। फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है ये भी सुन लीजिए। वर्ब्स के साथ में कुछ वर्ड्स लग जाएं, लाइक ब्रेकअप, ब्रेकआउट, ब्रेक अवे, है ना। ब्रेक के साथ एक वर्ब के साथ हमने कुछ प्रेपोजिशंस लगा दिया, फिर कुछ भी वर्ड्स लगा दिए, तो उनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, क्योंकि वो एक फ्रेज बन चुकी है, ओके। तो बताइए ब्रेकअप का मीनिंग क्या होता है, बताइए। यस, टू फास्ट किसे कहते हैं ब्रेकअप। बताइए ब्रेकअप होना किसे कहते हैं। जो आप सोच रहे हैं आई थिंक वो नहीं है इसका ब्रेकअप का मीनिंग, वो कुछ और होता है। यस, बताइए ब्रेकअप। बोलते हम उसे भी हैं कि ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो ब्रेकअप ये नहीं होता। देखिए मैं बताती हूँ आपको ब्रेकअप का मीनिंग। देखिए ब्रेकअप का मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी सेशन को, किसी भी सेशन को, मीटिंग को, स्कूल को ख़त्म होता है, जैसे बोलते हैं कि ब्रेकअप हो गया स्कूल का, मतलब कि नेक्स्ट सेशन, ये वाला सेशन ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसको बोलते हैं ब्रेकअप होना, ओके। टर्मिनेट होना एनी सेशन, मीटिंग और स्कूल, कोई मीटिंग ख़त्म होती है, कोई स्कूल ख़त्म होता है, कोई सेशन ख़त्म होता है, ओके। सेंटेंस देखिए, द कॉलेज विल ब्रेकअप नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ कॉलेज क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ब्रेकअप मतलब ख़त्म होना, टर्मिनेशन होना, ठीक है। आप रिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसे हम सिर्फ ब्रेकअप नहीं कहते, उसका मीनिंग ब्रेकअप बताएंगे क्या होता है, ओके। तो ब्रेकअप होना यानी टर्मिनेट एनी सेशन, मीटिंग और स्कूल, ओके। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेकअप विद। क्या है, ब्रेकअप विद। अब आप मुझे बताइए ब्रेकअप विद का मीनिंग क्या होता है। यस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रेकअप विद। आपको इसके लिए पिक भी दिखाते हैं, ये देखिए, इसे हम कहेंगे ब्रेकअप विद, ओके। अब आई थिंक आपको अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि ब्रेकअप का मीनिंग क्या होता है, ब्रेकअप विद का मीनिंग क्या होता है, ओके। ठीक है, हम उसे भी बोलते हैं ब्रेकअप हो गया जब दो पर्सन अलग हो जाते हैं, लेकिन वही बोल सकते हैं कि उनका रिलेशन टूट गया, मीटिंग टूट गई। लेकिन जब किसी के साथ यूज़ करना है, आई हैड ब्रेकअप हिम नहीं, आई हैड ब्रेकअप विद हिम, ओके। किसी के साथ रिलेशन टूटने को हम क्या बोलेंगे, ब्रेकअप विद, ओके। चलें इसकी फिर मीनिंग पे। तो देखिए ब्रेकअप विद का मतलब क्या होता है, किसी रिलेशन को टर्मिनेट करना या फिर क्वारल करना, लड़ाई करना, ओके। ही इज़ जस्ट ब्रोकन अप विद हिज गर्लफ्रेंड। उसने अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया है, ब्रेकअप किया है, तो उसके लिए ब्रेकअप किया, ठीक है, रिलेशन को ख़त्म किया है, किसी मीटिंग को ख़त्म किया है या किसी सेशन को ख़त्म किया है। लेकिन जब उसके साथ यूज़ करना है ना, तब हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, साथ में विद प्रेपोजिशन का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ब्रेकअप विद यानी क्वारल करना, लड़ाई करना, किसी रिश्ते को ख़त्म करना। ब्रेकअप एंड ब्रेकअप विद का मीनिंग लगभग सेम ही होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। यस, देखिए नेक्स्ट जो आपके पास है वो है ब्रेक इनटू। बताइए बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है ब्रेक इनटू, किसे कहते हैं ब्रेक इनटू। यस, टेक योर टाइम एंड टेल मी ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मीनिंग क्या होता है, डू फास्ट। यस, ब्रेक इनटू का मीनिंग क्या होता है, पहले आप मीनिंग बताइए फिर मैं आपको पिक्स दिखाऊंगी इसके लिए, ओके। बताइए ब्रेक इनटू किसे कहते हैं, ब्रेक इनटू बताइए। यस, काफ़ी बार ये तो एग्ज़ाम में आ चुका है ब्रेक इनटू, बताइए। यस, टू फास्ट
एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, अगर आपको ये इस तरह से फ्रेजल वर्ब्स लर्न करना ईजी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के डाउट्स होते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स याद नहीं होती है ना, बाकी सब तो याद हो जाते हैं, वोकैब याद हो जाते हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स एक ब्रेक से ही इतनी सारे फ्रेजल वर्ब्स बन जाती हैं कि लर्न ही नहीं होती है ना। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है कि पिक्स के थ्रू, ठीक है, मीनिंग के थ्रू अगर आपको समझ आ रहे हैं, ट्रिक्स के थ्रू समझ आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। ओके, ब्रेकअप तो आपको याद हो गया होगा, टूट जाना, किसी रिश्ते को तोड़ देना, किसी सेशन को ख़त्म करना। ओके, एंड ब्रेकअप विद किसी के साथ रिश्ते को ख़त्म करना। ब्रेक इनटू का मीनिंग बताइए। देखिए कैसे याद करें, इनटू किस चीज़ के अंदर जाना है ना, तो ब्रेक इनटू यानी ज़बरदस्ती कहीं पे जाना, ज़बरदस्ती, एंटर बाय फोर्स। ओके, आपने सुना होगा बर्गलर्स क्या करते हैं, ब्रेक इनटू कर जाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सेंध मारना। ठीक है, ब्रेक इनटू मीन्स सेंध मारना। एंटर बाय फोर्स, फोर्सफुली एंटर करना। ओके, द रॉबर्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट रॉबर्स ने क्या किया, घर में सेंध मारी। तो इनटू, सेंध मारने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, इनटू मतलब बाहर से अंदर जाना, तो ब्रेक इनटू यानी चोरी छुपे फोर्सफुली अंदर जाना। ओके, अब हम इसके लिए पिक्स भी देख लेते हैं। ये देखिए इस पिक्स को, ये जो रोबर है, ये जो बर्गलर है, वो क्या कर रहा है, फोर्सफुली अंदर जा रहा है, उससे सामने वाला इनवाइट नहीं कर रहा, फोर्सफुली जा रहा है सेंध मारने के लिए, चोरी करने के लिए, तो ये बाहर से अंदर जा रहा है, तो हम बोलेंगे ब्रेक इनटू। ओके, समझ आ गया, चले आगे। यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपके पास ब्रेक डाउन। क्या है, ब्रेक डाउन। अब आप मुझे जल्दी से ब्रेक डाउन का मीनिंग बताइए कि क्या होता है ब्रेक डाउन। यस, टू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक डाउन। किसे कहते हैं ब्रेक डाउन हो गया, बताइए, डू फास्ट। वैसे ब्रेक का मतलब क्या होता है, टूटना, है ना, सभी को पता होगा ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक टूटना, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, फॉर्म्स भी याद कर लेना आप, ब्रेक, ब्रॉक एंड ब्रोकन। अब आप मुझे ब्रेक डाउन का मीनिंग बताइए कि ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या होता है। यस, बताइए, ब्रेक डाउन किसे कहते हैं। यस, टू फास्ट। बताइए भी जल्दी से, ब्रेक डाउन किसे कहते हैं। यस, देखिए ब्रेक डाउन करना क्या होता है, टूट के नीचे गिर गया, ऐसे याद कर ले, डाउन मतलब नीचे। तो जब कोई पर्सन टूट जाता है अंदर से, और वो क्या होता है, वो अपने नी पे बैठ के नीचे गिर जाता है ना, तो यानी इमोशनली टूट जाना। ब्रेक डाउन को कैसे याद करेंगे, इमोशनली क्लैप्स होना। ठीक है, क्या हो जाना, इमोशनली क्लैप्स। या फिर ब्रेक डाउन का मतलब होता है जब कोई चीज़ काम करना बंद कर देती है, इमोशनली क्लैप्स हो जाना, अंदर से टूट जाना, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन हो जाना या फिर स्टॉप फंक्शनिंग। ओके, सेंटेंस देखिए आप इसके लिए, वाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी ब्रोक डाउन। जब वो कोर्ट में क्या कर रही थी, एविडेंस दे रही थी, गवाह दे रही थी, तो वो इमोशनली टूट गई। आपने देखा होगा मूवीज़ में, है ना, कोई पर्सन एविडेंस देते देते वो क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है और वो मतलब रोने लग जाता है, तो मतलब ब्रेक डाउन होगी। आप ऐसे कर लीजिए, नीचे बैठ के, नी पे बैठ के क्या हो जाते हैं हम, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी इमोशनली क्लैप्स होना या फिर कोई काम करना बंद कर देना। ओके, पिक देखते हैं, जल्दी से याद हो जाएगा। ये देखिए आप, ये डाउन, फेस डाउन करके बैठी है ना, ये जो गर्ल है, लेडी है, वो क्या कर रही है, फेस डाउन करके बैठी है, नी पे बैठी हुई है ना, तो वो क्या हो चुकी है, ब्रेक डाउन हो चुकी है, टूट के इस तरह से नीचे गिर चुकी है। ब्रेक डाउन यानी इमोशनली क्लैप्स होना। ओके, इमोशनली टूट जाना या फिर कोई चीज़ काम करना बंद कर दे, स्टॉप फंक्शनिंग। ओके, तो ब्रेक डाउन मीन्स इमोशनली टूट जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर चलते हैं। यस, देखिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक आउट। अब आप मुझे बताइए ब्रेकआउट का मीनिंग क्या होता है, बताइए ब्रेक आउट का मीनिंग क्या होता है। आज हमने 5 फ्रेजल वर्ब्स कवर अप किए हैं ब्रेकआउट के लिए। ओके, कल मैं आपको 4 to 5 फ्रेजल वर्ब्स और कवर अप करवा दूंगी ब्रेकआउट के लिए, एंड लास्ट में फिर आपको इनको अच्छे से लर्न करवा दूंगी दोबारा से। ओके, सो आपको
इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि सभी को इस वीडियो की हेल्प मिल सके, सभी स्टूडेंट्स फ्रेजल वर्ब्स को लर्न कर सकें। ओके, और कल के लिए भी प्रिपेयर रहना है। कल भी आपको फ्रेजल वर्ब्स करवाई जाएंगी इसी तरह से, पिक्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू एंड मीनिंग के थ्रू। ओके, तो बताइए ब्रेक आउट का मीनिंग क्या होता है? यस, डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकआउट। किसे कहते हैं ब्रेकआउट? हो गया, न्यूज़पेपर में बहुत बार वर्ड आता है ब्रेकआउट। यस, ब्रेकआउट। देखिए जब कोई चीज़ फैल जाती है, न्यूज़ फैल जाती है ना, एक जो खबर थी वो सारी जगह फैल गई तो उसको बोलते हैं ब्रेक आउट हो गया। ठीक है, तो ब्रेकआउट मतलब हर जगह फैल जाना। ओके, तो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? चारों तरफ फैल जाना। तो देखिए क्या कहेंगे, ब्रेकआउट मतलब स्प्रेड कर हो जाना, कोई वॉर, कोई फायर, कोई एपिडेमिक। लाइक हम बोल सकते हैं कोविड-19 क्या हो चुका है? ब्रेकआउट हो चुका है। अभी आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा कोविड-19 ब्रेकआउट हो चुका है इंडिया में, कोविड-19 ब्रेकआउट हो चुका है पूरे यूनिवर्स में, हर जगह है ना, फैल चुका है। तो ब्रेकआउट मतलब फैल जाना। ओके, आउट हो गया। आप ऐसे अगर पेपर आउट हो जाता है तो फैल जाता है ना वो, है ना, तो फैल जाना, ब्रेकआउट हो जाना। ओके, यानी स्प्रेड कर जाना, कोई युद्ध छिड़ जाता है, कोई युद्ध फैल जाता है हर जगह, कोई आग फैल जाती है, कोई महामारी फैल जाती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेकआउट। ओके, सेंटेंस देखिए, वी गोट मैरिड अ मंथ बिफोर द वार ब्रोक आउट। कहता युद्ध शुरू होने से एक मंथ पहले ही हमने मैरिज की थी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज आपको क्या बोलते हैं कि फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस कॉम्प्लीशन के क्वेश्चंस नहीं करवा पाए हैं ड्यू टू सम रीज़न। कल से आपको डी सीरीज वोकैब, ओके, एंड फ्रेजल वर्ब्स एंड सेंटेंस कॉम्प्लीशन, ओके, इन तीनों चीज़ों को कवर अप करवाया जाएगा। आई होप आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं। अगर आप इन सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आपको इस वीडियो को क्या कर देना है, लाइक करना है एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। ओके, एंड उससे भी ज़रूरी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलेंगी, आप टाइम पे वीडियो स्टार्ट कर पाएंगी एंड आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा। ओके, तो मिलते हैं कल। टाइमिंग इज 2 PM। किसके साथ? फ्रेजल वर्ब, डी सीरीज वोकैब एंड सेंटेंस कॉम्प्लीशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।